भुला दिए गए अग्नि के अंगारे। चांद शहर एल्डरमियर के ऊपर ऊंचा लटका था, दो टाइटन्स के संघर्ष से बचे हुए खंडहरों पर चांदी की रोशनी डालता हुआ। आरिया ला रोसेन, जिसे एक्सकैलिबर के नाम से जाना जाता था, राख के नीचे चुपचाप पड़ी थी, एक टूटी हुई नायक जो एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी की गोद में थी जो कुछ अधिक बन गया था। क्लेयर, स्कारलेट हार्वेस्टर ऑफ फ्लेम्स, ने अपने आत्मा में एक खोखलापन अनुभव किया जो एक भूखा जानवर की तरह काट रहा था। समय धीमा हो गया जब उनके चारों ओर की दुनिया चुप्पी के समुद्र में विलीन हो गई, जिसे केवल दूर से आती हुई सायरन की चीखें और अंगारों की चिंगारियों की आवाज तोड़ रही थी। उन्हें दुश्मन होना चाहिए था, शाश्वत युद्ध के लिए नियत। फिर भी जब क्लेयर ने आरिया का निर्जीव हाथ पकड़ा, वह अपनी हानि की गहराई नहीं समझ पाई। हमने इसे पहले क्यों नहीं देखा? उसने रात से फुसफुसाया, उसकी आवाज हवा में पत्तों की तरह कांप रही थी। हमने एक दूसरे को जलाने के बजाय एक साथ क्यों नहीं जलाया? जैसे कि उत्तर में, ठंडी हवा ऊपर से राख और ओजोन की गंध के साथ जवाब दे रही थी, अव्यक्त शब्दों से भरी हुई। यादें उसके मन में बह गईं, हर झड़प, हर लड़ाई जो लड़ी गई, उनके विपरीत शक्तियों का विद्युतीकरण पुल। हर संघर्ष ने उसके भीतर कुछ गहरा जगा दिया था, ऐसी भावनाओं को प्रज्वलित किया जो अपेक्षित को चुनौती देती थी। हालांकि अपने सबसे बड़े दुश्मन की छाया में, क्लेयर खुद को उस गर्मी के लिए तरसते हुए पाया जो बहुत जल्दी बुझ गई थी। उसकी छाती में दर्द के साथ यह एहसास धड़क रहा था कि वह जो चाहती थी वह विजय नहीं, बल्कि संबंध था। सायरन तेज होने लगे, और दुनिया फिर से ध्यान में आने लगी। उसे पता था कि उसे जाना होगा, छायाओं में गायब होना होगा, फिर भी वह आरिया के हाथ को छोड़ने में असमर्थ थी। उनकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। यह एक क्रूर अनुस्मारक था कि वे कभी सच्चा प्यार नहीं कर पाए, आग और अपने अंतिम क्षणों की निराशा द्वारा एक साथ बंधे हुए थे। तभी एक हल्की चमक ने उसकी दृष्टि को आकर्षित किया। उनकी लड़ाई के मैदान के मलबे के नीचे एक छोटी सी लौ चमकी और बढ़ी, आरिया की बर्फ की आग का एक अंगारा, मिटने से इनकार करते हुए। क्लेयर का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, उसने मर्मर्ड, तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकती, नहीं सब कुछ जो हमने लड़ा है। एक तीव्र संकल्प के साथ, क्लेयर ने ध्यान केंद्रित किया, अपनी नाराजगी और शोक की गर्मी को लौ में डालते हुए, इसे फिर से प्रज्वलित किया। यह शक्ति उसके भीतर एक पिघलती हुई ताकत की तरह बह रही थी, और एक पल में, अंगारा एक प्रज्वलित ज्वाला में फूट पड़ा, उन्हें जीवंत लाल और बर्फीले नीले रंग की एक काकून में समेटते हुए। आग उनके चारों ओर धड़कने लगी, जैसे कि भाग्य के धागे एक दूसरे में लिपट गए, और क्लेयर ने फिर से आरिया की गर्मी को अपने चारों ओर महसूस किया, इस बार एक प्रेमी की गोद में। उसने आरिया की एजेंशिया की चमकती हुई शेषता की ओर हाथ बढ़ाया, ब्रह्मांड से पुकारते हुए, मैं तुम्हें खोने से इनकार करती हूँ। उस क्षण में कुछ अद्भुत हुआ। आग फैल गई, उसके चारों ओर घूम गई, और क्लेयर को पहले के दिनों में वापस ले गई, उन क्षणों में जो अनंत की तरह महसूस होते थे, फुसफुसाते रहस्यों के तहत पेड़ पर चढ़ना, हंसी से भरे प्रशिक्षण मैदान में अभ्यास करना, और नायकी के स्वभाव पर उत्साही बहसें करना। यह ऐसा था जैसे भूतकाल उनके साझा यादों से फूट गया, जो उनके संबंध को उजागर कर रहा था। क्लेयर ने आरिया की आत्मा की गर्मी को अपने चारों ओर नरीते करते हुए महसूस किया, उसे बुलाया, गहराई में खींचते हुए एक प्रकाश के समुद्र में। अचानक,
क्लेयर की इंद्रियां तेज हो गईं, दुनिया एकजुट हो गई। उसने आर्या की गर्मी को महसूस किया, उसकी उपस्थिति उसके भीतर आग को फिर से प्रज्वलित कर रही थी, एक जो कभी सच में नहीं जलती। जब आग मंद पड़ने लगी, क्लेयर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, गर्मी को अपने ऊपर बहने देते हुए। अगर तुम मुझे सुन सकती हो, उसने हवा में कहा, जान लो कि मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें चुनती हूँ, चाहे जो भी हो। हवा झिलमिलाने लगी और अपने दिल की हर धड़कन के साथ क्लेयर ने लौ में प्यार डाल दिया, एक प्यार जो प्रतिद्वंद्विता से उपजा था, जो युद्ध की गर्मी में ढाला गया था, जीवन और मृत्यु की कगार पर खिल रहा था। दोनों नायकों की प्रकृति एक दूसरे में लिपट गई, जब तक अंततः आग ने उसे समेट लिया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो उसे एक झिलमिलाते साए के चारों ओर पाया। एक प्रकाशमान आकृति उसके सामने खड़ी थी, बर्फीली नीली रोशनी और उसके चारों ओर नृत्य करती लौ की लहरें। आर्या। क्लेर। आर्या की आवाज मधुर थी, उसकी आंखें दृढ़ता से जगमगा रही थीं। क्या यह असली है? क्लेयर आगे बढ़ी, अपने चारों ओर ऊर्जा का अनुभव करते हुए। जितना असली उस आग के लिए है, जिससे हम लड़े। जितना असली उस प्यार के लिए जिसे हमने दफनाया। दुनिया पलटी, उनके चारों ओर एक नया परिदृश्य खिल उठा, एक अग्नि और बर्फ का एथेरियल क्षेत्र, जहां लड़ाई के अवशेष मिट गए और लाल और बर्फीले लताओं से बदल गए। उनके अतीत का दर्द भारी लेकिन सुंदर था। यह एक तानाबाना था जो उनकी जिंदगियों को एक साथ जोड़ता था। आर्या ने हाथ बढ़ाया और उनके अंगुलियां आपस में लिपट गईं जब वे आमने सामने खड़े हुए, पृथ्वी के बीच लेकिन कभी नजदीक। क्या हम मरे हैं? आर्या ने पूछा, उसकी शब्दों में चिंता एंट्वाइन थी। शायद। क्लेयर ने एक छोटी मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, आर्या की उपस्थिति पर भरोसा मिलते हुए। लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा यहाँ होने के लिए डेस्टिन थे। एक साथ लड़ना, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। आर्या की सांस रुक गई और क्लेयर ने उसके भावनाओं को दर्शाया, उम्मीद जलती हुई। मैं कभी सिर्फ एक नायक नहीं बनना चाहती थी, क्लेयर। मैं अधिक बनना चाहती थी। आर्या थोड़ा और करीब आई, उसकी गर्मी सूरज की तरह उसके चारों ओर फैल रही थी। तुमने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन ऐसा करके तुमने उसकी आग को प्रज्वलित किया। क्लेयर ने हल्का सा हंसते हुए कहा, हम विरोधियों से अधिक हो सकते हैं, तुम जानती हो। हम अविराम हो सकते हैं। जब उनके नए क्षेत्र की धाराएं अंधेरे के किनारे थीं, वे एक साथ चले, अपनी शक्तियों को लपट और बर्फ का एक सामूहिकता में मिला दिया। उनकी जो दुनिया छंगडब मर गई थी, लेकिन इसकी राख में उन्होंने एक नया मौका पाया, उनकी ताकत और कमजोरी का एक सुंदर मिश्रण। और साथ में उन्होंने भुला दिए गए अग्नि के अंगारों में जान फूंक दी। देखते हैं हम साथ में क्या बना सकते हैं, क्लेयर ने सुझाव दिया, उसकी आवाज दृढ़ता के साथ स्थिर रही। आर्या ने सिर हिलाया, उसकी चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान बिखर गई। आओ अंधकार को जला दें। कर में हाथ डालकर उन्होंने अज्ञात में कदम रखा, दो दिल एक दूसरे में लिपटे हुए, अपने भाग्य को पुनः आकार देने के लिए तैयार, नफरत द्वारा नहीं, बल्कि एक प्यार से जो मौत को भी पार कर सकता है। फेड टू ब्लैक। कहीं दूर, एक टूटे हुए प्रतिद्वंद्विता की गूंज भेड़िए की तरह फुसफुसाई, उनकी आग केवल अब हल्की सी जलने लगी, जबकि नीचे की दुनिया उन नायकों के लिए शोक में थी जिन्होंने बिना सोचे समझे दिलों को छुआ था।
एल्डरमियर की मृतकों की भूमि के परे का प्रदेश एक एक शाश्वत दिल की तरह धड़कता था। अग्नि और बर्फ का जीवन समन्वय क्लेयर और आरिया के चारों ओर घूर्णन कर रहा था, एक नई अस्तित्व का निर्माण कर रहा था, जो प्रतिद्वंद्विता पर नहीं बल्कि एक अटूट बंधन पर आधारित था। उनके संयुक्त सार के साथ हवा झिलमिलाती हुई थी, ऐसे रंगों का एक कालेडोस्कोप बना रही थी जो उनकी प्रत्येक भावना के साथ नाच रहा था। इस नए क्षेत्र में क्लेयर हल्का महसूस कर रही थी, जैसे उसकी एक बोझिल बोझ कम हो गई हो। जो दोष उसने लड़ा और हारा था, वह गायब हो गया, केवल वह अद्वितीय संबंध रह गया जो उसने आरिया के साथ साझा किया था। वे मुक्त थे, उन नायकों और खलनायकों के लेबल से अनियंत्रित, जिन्होंने उनके जीवन को इतना परिभाषित किया था। हम कहाँ से शुरू करें? क्लेयर ने पूछा, उसकी आवाज़ हल्की गूंज के रूप में थी। आरिया ने चारों ओर देखा, उसकी आंखें विस्तृत थीं, उसके चारों ओर की चमकती सुंदरता को दर्शाते हुए। क्या हम ऐसा कुछ बनाएं जो दोनों का प्रतीक हो? जरूरतमंदों के लिए एक शरणस्थल, न कि संघर्ष का स्थान। एक साझा नज़र से वे अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने लगे। जमीन से आग और बर्फ की जड़ों ने एक साथ लिपटकर अद्वितीय समर्पण से बढ़ना शुरू किया, एक संरचना को बनाने के लिए जो पहली बार की बर्फीली पत्तियों की तरह चमक रही थी। यह ऊपर की तरफ घुमावदार था, एक आश्रय जो आशा और चिकित्सा का प्रतीक था। जब वे समरूपता में कार्य कर रहे थे, तब आग की लहरें आरिया के चारों ओर थाती थीं, जबकि बर्फ के तंतु क्लेयर के चारों ओर लिपटते हुए। हर चमक, हर घुमाव उनकी पहचान की एक झलक थी, उनकी भावनाओं की कच्ची ऊर्जा एक साथ मिलती हुई, खूबसूरती से मिश्रित होती थी। यह सुंदर है, क्लेयर ने कहा, उनके निर्माण से मंत्रमुग्ध होकर। मुझे कभी नहीं लगा था कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। जब हम साथ होते हैं, यह आसान होता है। आरिया ने थोड़ी चंचलता से कहा, उसकी आंखें ऊपर की बर्फीली तारों की तरह चमक रही थीं। सोचो कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। हालांकि संरचना विशाल थी, उनके मिलन का एक महान सबूत, एक चिढ़ाने वाला विचार क्लेयर के मन में खटक गया। हमने पीछे छोड़ा हुआ संसार। लोग, जो विरोधी और नायक अभी भी लड़ते हैं। गंभीरता से सोचते हुए आरिया ने सिर हिलाया। हम अतीत को मिटा नहीं सकते, लेकिन हम एक नया मार्ग बना सकते हैं। हम उन्हें सिखा सकते हैं कि सच्ची शक्ति क्या है, करुणा, साहस और एकता। इन शब्दों का वजन क्लेयर के भीतर प्रेरणा की एक चमक को जलाता है। वे केवल एक शरणस्थल बनाने वाले नहीं थे, वे गुरु बन सकते थे। वे दुनिया को दिखा सकते थे कि प्यार नायक और खलनायक के बीच की दरार को पार कर सकता है। यदि केवल हर किसी को उनके शीर्षकों से परे देखने का अवसर मिलता, तो शायद बदलाव पनपने लगेगा। आओ इस शरणस्थल का निर्माण न करें, क्लेयर ने कहा, उसके आंखों में दृढ़ संकल्प चमका। हम अन्य लोगों को शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। हम उन्हें पढ़ाएंगे। एक दृढ़ता के साथ आरिया ने चारों ओर हल्की जलती हुई लपटों को एक विशाल प्रतीक को प्रोजेक्शन करने के लिए बुलाया, बर्फ में लिपटी एक चमकती हुई अग्नि, जो उनके एकीकरण का प्रतिनिधित्व करती। यह न केवल अंधेरे में खोए हुए यात्रियों के लिए एक रोशनी का संकेत था, बल्कि उन नायकों और खलनायकों के लिए एक निमंत्रण था जो बिना उद्देश्य के छोड़ दिए गए थे। जब दिन रात में बदल गया, उस क्षेत्र में वह चमकता प्रतीक एक धड़कन के समान धड़कता रहा, गर्मी, रोशनी और आशा फैलाता रहा।
वे लगभग उन खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहटें महसूस कर सकते थे। नायकों के चलते हुए सवाल उठाते हुए खलनायकों ने अपनी पसंदों के साथ संघर्ष किया। इन बातचीत का प्रक्रियागत समय बढ़ा दिया। शरण अधिकाधिक जीवंत हो गया जब विभिन्न पक्षों के लोग आने लगे। थके हुए नायकों ने स्पष्टता की खोज की, खलनायकों ने प्रतिशोध की लालसा की, लेकिन इसके स्थान पर सांत्वना प्राप्त की। शुरुआत में संदेह था। पुरानी जख्म और पूर्वाग्रह स्पष्ट थे जब एक नायक और एक खलनायक सावधानी से एक दूसरे को देखते। लेकिन क्लेयर और आरिया सब कुछ के केंद्र में खड़ी थीं, एक अनुस्मारक की जब दो आत्माएं अपनी साझा मानवता को गले लगाती है तो क्या हो सकता है। सुनो, क्लेयर ने एक सूर्यास्त के समय स्पष्ट और स्थिर आवाज में कहा, हम कभी दुश्मन थे, लेकिन देखो, हमने उस चीज को अपनाने का चुनाव किया जो हमें एकजुट करती है, न कि जो हमें विभाजित करती है। सोचो हम क्या हासिल कर सकते हैं अगर हम साथ मिलकर काम करें। आरिया उसके साथ थी, अग्निबर्फ उनके पथ को रोशन करती थी। यह शरण एक जगह है, चिढ़ाने की नहीं, बल्कि उपचार की। एक साथ हम अपनी कथाएं फिर से लिख सकते हैं। कोई भी प्यार की शक्ति से न डरें। प्यार एक कमजोरी नहीं है, यह एक ताकत है। जैसे जैसे हफ्ते बीते, एक एक करके अनिच्छुक खोजकर्ता आश्रय की गर्मी में खींचे गए। संघर्षों और अधिग्रहण की कहानियां हवा में गूंज उठीं, हर कहानी समझ की एक ताने बाने में गुथ गई। चिकित्सकीय अनुष्ठान उभरे, कला फूटी, और साथ में वे उस सभी चीजों को तोड़ने लगे जो वर्षों की प्रतिकूलता में निर्मित थीं। बाल जीवन में उनके बंधन को देखकर क्लेयर ने आनंदित होते हुए महसूस किया कि वे स्वतंत्रता और ताकत में साहचर्य को फिर से उभारा करते हैं। जैसे ही ऋतुएं बदलती गईं, आश्रय कई जीवित रूप लेता गया। सत्कार के मधुर रिश्तों ने पुरानी विभाजनें फिर से आकार दिया। क्लेयर ने तब देखा कि वे केवल उस जगह पर नहीं थे जो उन्होंने बनाई है, वे विश्व की तस्वीरें भी बदलेंगे। क्लेयर ने दरवाजे पर खड़े होकर सोचा, परंतु हम जिन्हें छोड़े चले गए हैं, वे क्या होते हैं उन लोगों से जो ज्ञात है। तुम सही हो, आरिया ने कहा, सीधी। हम नहीं जानते कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। हम केवल यह कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे ही वे चर्चा करते गए, आश्रय ने जीवंतता को पकड़ लिया और एक दिन क्लेयर ने कहा, हम उसे आमंत्रित करें। हमें पता है कि वे स्वयं अपने स्थान पर लौटना चाहते हैं। हरेब्रे को ढूंढने हेतु हमें उनकी थोड़ी मदद देने दें। क्लेयर ने सोचा कि कहीं कोई पृष्ठ या छाया उनके परे दिख रही थी। शायद वे हमारी यात्रा में हमें अपनाएंगे। इस तरह आश्रय धीरे धीरे जीवंत हो गया और उन लोगों की भीड़ शिक्षण और सहानुभूति का अनुभव करने लगी। इस नई परिदृश्य में उम्मीदें खिलने लगीं और उनके नए एकीकृत दृष्टिकोण के साथ चौराहों में जिन जिंदा चीजों ने अपनी यात्रा तय की, एक दिन वे पुराने रिश्तों को सुधारने के प्रयास में सब कुछ स्पष्ट करने के लिए अपने वास्तविकता से मिलाने के लिए खड़े होंगे। क्या आज जो उन्होंने सीखा वह हिस्से में उनके पिता खुद को बचाने के लिए एक नया रास्ता तैयार करेगा? यह पता चला कि उनमें से कई में आत्मा की गरिमा को पुनः स्थापित करने की आकांक्षा थी। वे सब मामले में सच्चाई खुशी में रोशनी ढूंढने का प्रयास करने का फैसला करते हैं। एक दिन जब वे बातचीत कर रहे थे, एक आगम ठेवने लगा। उनके पास अनियोजित संरचना में बहुत सारे वायुमंडल से उतरी थीं।
उन्होंने उन सभी की थकान को समझा और फिर से उम्मीद को जीवित करते हुए यह कहा, पुरानी जख्म, ये हमसे बेसिर पैर हुए है। खलनायक केंसिता थकी हुई हो गई है। क्या हम तैयार हैं? निबंध अंत।